आप कितने वर्ष रहे दादी जी के अंग संग? 30 वर्षों तक मैं 30 दादी जी वर्ष। के अंग संग रहा। और दादी जी का मैंने 4-5 बार इंटरव्यू लिया और दादी को कई प्रश्न पूछे हैं और मैंने वो ज्ञानामृत में पब्लिश भी हुए हैं। मुझे याद है दादी जी ने शांति स्तंभ के पास एक पेड़ पर एक बेल टांगा के रखी थी और सबको बोला था ये इमरजेंसी बेल है, ये जब भी बजेगी सबको कमरे से सब कुछ छोड़ के यहाँ आना है और सेवा में जुटना है। अभी शांति स्तंभ पर 50 और 100 बोरी गेहूं सुखाने डाला है, अचानक बारिश की बूंदें आती है, बेल बजते ही सारे के सारे भाई बहने हाजिर हो जाते हैं और सब सेवा में लगते हैं। 5-10 मिनट में सारे गेहूं जमा करके स्टोर में रखते हैं। तो ये मैंने देखा दादी के इसमें संगठन की शक्ति को कैसे बना के रखना, ये दादी में मैंने देखा। स्नेह से प्यार से दादी ने सबको बांधा था, सबको अपने प्यार में रखा था। इसलिए हम यज्ञ की कोई भी सेवा किसी भी समय करने के लिए तैयार होते थे। और दूसरी बात तो नकी लेक मैंने देखा, मेरे 45 सालों के बीच में नकी लेक 2 बार खाली हो गया। पानी बरसात ही नहीं आई थी, खाली हो गया। तो जमीन सूख गई थी उनकी। 10% उधर नकी लेक, उधर बाबा के पहाड़ी की तरफ थोड़ा पानी था, बाकी सारा 90% सारी नकी लेक सूखी है। तो दादी कहती थी अभी नकी लेक में अभी सबको जाना है, वहाँ की मिट्टी खोदना है और बगीचे में वो खाद के रूप में यूज़ करना है। तो हम तो खुद जाते थे, दादी खुद वहाँ आती थी और सबको उमंग उत्साह देती थी और हम इतना मस्ती से जोश से प्यार से सेवा करते थे, चुटकी में वो काम पूरा होता था। और दादी फिर बाद में हमको टोले भी विशेष खिलाती थी। माना हमें थकावट नहीं होती थी, काम भी जैसे पहाड़, गोवर्धन पहाड़ उंगली से उठता है ना, ऐसा हमने बड़े बड़े काम अच्छी तरह से उमंग से किए हैं। तो ये दादी की विशेषता थी। और दादी के इसमें मैंने देखा लव और लॉ का बैलेंस बहुत ही गजब का था। मुझे अपनी माँ से जो नहीं प्यार मिला वो दादी से मिला। इतना लव सब मधुबन निवासियों को दादी देती थी, लेकिन कोई अगर छोटी मोटी भूल करता है तो दादी क्लास लेती थी। किसी की ताकत नहीं होती दादी के आंखों में आंखें मिलाए, दृष्टि दादी की तरफ देखें, सब नीचे देख कर ऐसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते थे। माना लाफुल बहुत थी दादी। सजा क्या दी थी पता है? आपको बाबा के रूम में जाकर 2 घंटा योग करना है, ये सजा होती थी। ये सजा होती थी। और बाबा को बोलना है कि ये मैं भूल दोबारा नहीं करूंगा। अब सबके बीच में सजा देती थी तो सभी भाई उसी नजर से उसको देखते हैं और वो बाबा के पास जाकर बोलेगा और सजाए करेगा, उसके बाद में वो भूल दोबारा करता ही नहीं था। दादी जी कभी तेज आवाज में नहीं बोलते थे? नहीं, बात दादी का मैंने तेज आवाज में तो इतने 30 सालों तक मैं रहा, कभी भी मैं दादी को ऊंची आवाज में तेज आवाज में बोलते हुए नहीं देखा। स्ट्रिक्ट जरूर थी दादी, आंखें जरूर कभी कभी दिखाती थी, लेकिन वो तेज नहीं बोलते थे, ऐसा मैंने देखा। 82-83 की बात है, पहली बार वहाँ 2-2 हजार 3-3 हजार लोग मधुबन में आए ईस्टर्न जोन से। इतनों की जहाँ रहने की भी जगह नहीं है, खाने की भी जगह नहीं है, इतने लोग आए। और उन दिनों में बाबा का सीजन चलता था, हर तीसरे दिन बाबा आते थे। तो बाबा दादी उनसे मिलती रही, उनको ध्यान देती रही, खिलाती रही पिलाती रही। तो दादी एकदम बिजी होने से थक गई थी। तो जब भी बाबा जाते थे वापस, उस समय दादी उन बाबा को छुट्टी देने के लिए आती थी। तो बुखार होने के कारण नहीं आई। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दादी कहाँ है, दादी की तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आए, कोई बात नहीं। तो जब बाबा आए 3 दिन के बाद, फिर मुरली के बाद कहा दादी को बुलाओ। फिर दादी सामने आई बाबा के। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, बच्ची अभी जितनी आप बिजी है, आगे चलकर इससे भी बहुत बिजी होगी।
एक युक्ति को अपनाओ। कौन सी? अभी देखो पानीपत का ग्रुप मिलके चला गया, अभी दिल्ली का ग्रुप मिलने आ रहा है, तो उठकर जा रहे हैं और वो आ रहे हैं, कुछ सेकंड की गैप इसमें जरूर है। उस गैप में अपने को अशरीरीपन का इंजेक्शन दो। उस इंजेक्शन से आपको एनर्जी मिलेगी और आत्मा जब एनर्जाइज होगी तो फ्रेशनेस आएगी और फिर आपको बीमारी नहीं आएगी। तो दादी जी ने उस युक्ति को अपनाया तो दादी एकदम ठीक हो गई। तो कर्म करते समय बीच बीच में अशरीरीपन का इंजेक्शन हम लगाते हैं, देह से न्यारे होते हैं तो आत्मा एनर्जाइज होती है, शक्तियाँ शाली स्वरूप की अनुभूति करती है। तो ये युक्ति बहुत अच्छी है, इसको हमने प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। प्रकाशमणि दादी विश्व की लीडर बन गई। उनका एक विशेष मंत्र था, छोटों को प्यार और सम्मान वाले और बड़ों को सत्कार देना। इस मंत्र से दादी सबके दिलों पर स्नेह की छाप छोड़कर गई। मैं एक बात अनुभव मेरा सुनाऊं, आप हंसोगे। ये बात लगभग 1980 की होगी। 1200 विदेशी वहां आए थे मधुबन में। तो दादी जी ने मुझे कहा कि इनके लिए आलू के चिप्स बनाना है। तो मैं अकेला था, लकड़ियों के चूल्हे थे, तो मैं सवेरे 6 बजे से लगा, सारा दिन तलता रहा चिप्स, शाम को 6 बजे तक चल ही रहा है काम। तो प्रकाश मणि दादी जी किचन में आई अकेली और आकर मेरे बाजू में खड़ी होके मेरे तरफ देखकर कहती है, हेलो आतम दादा, कैसे हो? बाप रे, हेलो! कितनी बड़ी दादी। मैं तो सिंपल सेवाधारी, किसको कहते जो सम्मान वाले हैं उनको हेलो कहते, और दादा जो बहुत पुराना होता है, सफेद बाल वाला होता है, अनुभवी होता है, उसको दादा कहते हैं। मैं तो इतना पुराना हो ही नहीं। तो जो मुझे रिस्पेक्ट दादी ने दिया उससे तो मैं इतना एकदम फ्रेश हो गया, मेरी थकावट मिट गई और ऐसा लगा दादी मुझे जो भी काम करे ना मैं तुरंत हाँ कहूँगा। दादी ने मेरा जैसे कि दिल जीत लिया। तो ये दादी का मैंने बहुत ही संस्कार पावरफुल देखा, सब में उमंग उत्साह को लाना और सेवा कराना। विशेष उनमें जो मैंने दादी जी को एक बार पूछा था, दादी जी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चल रही है, 6-7 हजार सेवा केंद्र भारत में है, इतना यज्ञ का कारोबार चला रही है, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी टेंशन नहीं देखा, स्ट्रेस नहीं देखा, बोझ नहीं देखा। हमेशा आप छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराती रहती है, लाइट रहती है। इसका सीक्रेट मुझे बताइए। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, मुझे स्ट्रेट आंसर चाहिए, सीक्रेट चाहिए। तो दादी ने कहा, देखो आतम भाई, पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं केवल कठपुतली हूं, मैं केवल करनहार हूं, करावनहार बाबा है। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में दी है, वो मेरे से जो सेवा कराते मैं करती हूं। तो निमित्त समझने से सदा हल्की रहती हूं। दूसरा, हर बार मेरे एक कंधे पर शिव बाबा और दूसरे कंधे पर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मैं अनुभव करती हूँ दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस मेरे साथ रहते हैं। कोई भी बड़ी समस्या आती है और या विघ्न आता है तो ये दोनों फोर्सेस मुझे मदद करते हैं। और मेरा एक स्लोगन होता है हमेशा, दादी कहती थी, करो तपस्या मिटे समस्या। जब भी कोई समस्या आती थी ना, दादी कहती थी तपस्या करो, ये सब भाग जाए। तपस्या करना माना सर्वशक्तिवान परमात्मा को उसमें डालना उस कार्य में, और परमात्मा सर्वशक्तिवान जिस कार्य में है वो कार्य सफल न हो, ये हो ही नहीं सकता है।
इसलिए परमात्मा का सहयोग भी मुझे मिलता है, काम पूरा होता है। और तीसरी बात, नथिंग न्यू का पाठ मेरा बहुत नेचुरल होता है। जो भी बात आती है अच्छी है, अच्छे कर्मों का फल है, न अच्छी है, मेरे न अच्छे कर्मों का फल है। मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, और जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ, नथिंग न्यू का पाठ अभ्यास करती हूँ, इसलिए नयापन लगता ही नहीं है, इसलिए मैं लाइट रहती हूँ। कोई भी सीन आ रहा है, दैट इज ओनली एंड ओनली रिपीटेशन, तो इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूँ। तो हल्की माना है लकी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा हल्की रहती है वो मन बुद्धि से उड़ती रहती है, परमात्मा के पास परम धाम में जाकर बहुत खजाने लूटती है, और अपने लक का, अपने भाग्य का सितारा चमकाती रहती है, इसलिए वो लकी कहलाती है।